देखिए, एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की जा रही है। दरअसल एफएटीएफ ने भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल को पहली बार अपना उपाध्यक्ष चुना है और इसके बाद पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की मांग बहुत तेज हो गई है। दरअसल ओवैसी समेत कई ऐसे नेता हैं जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पर अब सख्ती की बात हो। हालांकि पाकिस्तान एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एफएटीएफ के फैसले सामूहिक सहमति से ही होते हैं और भारत अकेला ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ होने वाली फंडिंग, सब पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के सीनियर अफसर विवेक अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना है। उनका जो कार्यकाल है वो 2026 से जून 2027 तक रहेगा। ये पहली बार है जब भारत एफएटीएफ के उपाध्यक्ष पद पर पहुंचा है। विवेक अग्रवाल फिलहाल भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय में सचिव हैं। भारत सरकार ने इससे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। अग्रवाल ने कहा कि ये नियुक्ति मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग के खिलाफ भारत के मजबूत ढांचे की पहचान है और भारत को ये पद मिलने के बाद पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग उठने लगी है। खासतौर से सोचिए, ओवैसी भी ये मांग उठा रहे हैं क्योंकि 2025 में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से ही लगातार ओवैसी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। क्या ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दी जा रही है आतंकवाद को लेकर, लेकिन तमाम जो पिछले कुछ दिनों में भी कई संदिग्ध आतंकी भारत में पकड़े गए हैं और वो यही इस बात का खुलासा कर रहे थे कि कैसे वो आतंक को फैलाना चाहते थे। कई यहाँ पर जो ह्यूमन बॉम्बर्स थे वो भी मिले थे। कई ऐसे थे जो यूपी के जो मंत्री थे उन्हें निशाना बना रहे थे। तो ऐसे तमाम आतंकी अभी भी पैर पसार रहे थे और ऐसे में पाकिस्तान इसका मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यही कोशिश है कि क्योंकि अब भारत के पास ये उपलब्धि हासिल है, लेकिन क्या वाकई सामूहिक ये फैसला होता है, ये तो बड़ी बात है। लेकिन इस पर क्योंकि ओवैसी ने एक बात और कही थी। ओवैसी ने कहा था कि टीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में भी शामिल किया जाना चाहिए। अब भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि एफएटीएफ में ये जिम्मेदारी मिलने से आतंकवाद और जो अवैध धन के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी। पाकिस्तान जून 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। उस वक्त बहुत बौखला गया था भारत से पाकिस्तान, और इससे पहले वो 2013 से 2016 तक भी इसी सूची में रह चुका है। तो ऐसी पहली बार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान मान नहीं रहा, इसे बार बार ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है। और करीब आपको बताएं 4 साल बाद अक्टूबर 2022 में उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान अब भी कुछ चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब चाहे पहलगाम हमले के बाद भी भारत ने कहा था कि वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट, मई 2025 में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भारतीय सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तान अभी भी एफएटीएफ की कुछ शर्तें पूरी नहीं कर पाया है। हालांकि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स थे वो इस खतरे को उतना बड़ा नहीं मानते हैं। पाकिस्तान के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं हारून शरीफ, उनका कहना है कि एफएटीएफ के फैसले राजनीतिक नहीं होते हैं बल्कि सामूहिक होते हैं। जब तक लोग सामूहिक लेकर इस पर सहमति नहीं जताते हैं, भारत अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, फरूख सलीम का, कि एफएटीएफ का उपाध्यक्ष अकेले किसी देश को ग्रे लिस्ट में नहीं डाल सकता है। फिलहाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 18 देश हैं। वहीं ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। अगर पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में आ जाता है और जो भारत के उपाध्यक्ष नए चुने गए हैं वो उस पर पैरवी करते हैं और बाकी जो सामूहिक लोग हैं उन्हें मना लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि पाकिस्तान अभी भी पूरी तरह से एफएटीएफ की जो नियम है उसे फॉलो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ जाए। और अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता है तो सोचिए, खाने का संकट, रोज़गार का संकट और जो अभी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की ख़राब हो रही है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। वैसे ही मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सब जानते हैं। रोटी के संकट पड़ रहे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को जो फंडिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है।
फंडिंग कहाँ जा रही है, धन उगाही कैसे हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर अगर ग्रे लिस्ट में आता है पाकिस्तान तो ये उसके लिए खतरे की घंटी होगी। इसीलिए अगर वो अभी भी नहीं मानता है तो शायद क्योंकि भारत के लिए उपलब्धि है उपाध्यक्ष का तय होना, और जाहिर सी बात है अगर उपाध्यक्ष तय हो गया है तो वो इसकी पैरवी ज़रूर करेगा और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ना तय है, क्योंकि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा था और जो अभी भी स्थिति तनाव की बनी हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं सहभागी रहा है।